हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार। स्वागत आप सभी का जादू गणित में। ये क्लास 9th का यानी सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर सेकेंड टर्मिनल यहाँ पे देख सकते हैं। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। आज आप लोगों का एग्जाम जो है लास्ट एग्जाम है और ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लगातार आप लोगों को देते आ रहे हैं, तो कंप्लीट कर लेना है आपको मेरे डियर स्टूडेंट। 80 में 80 क्वेश्चन जो है आपका जो है यानी फुल मार्क 80 में 80 आपको आ जाएगा। इस वीडियो को अगर कंप्लीट आप कर लेते हैं, ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। जी हम मेरे डियर स्टूडेंट क्लास 9th वाले सब ध्यान से सुने आप लोग, इससे जल्दी से जल्दी सभी को शेयर कर दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपको पूछा गया है। सबसे पहले जो हम सब्जेक्टिव को क्लियर करेंगे, इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्लियर करेंगे। ओके, चलिए हम चलते हैं सब्जेक्टिव में। सबसे पहले ये रहा सबसे पहले आपका इतिहास में, यह है पहला इतिहास में पूछेगा पहला क्वेश्चन। यहाँ आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व नहीं किए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको पूछेगा, कहेगा बोस्टन चाय पार्टी घटना का वर्णन करें। तो आपको लिखना है यहाँ पे ब्रिटिश संसद ने चाय के व्यापार के संबंध में नया कानून बनाया था। इस कानून के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी को अमेरिका में चाय भेजने की अनुमति दी थी। बस आपको मेरे डियर स्टूडेंट इतना ही लिखना है। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और जो है सभी को शेयर कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे चौथा क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। 3 ही क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है और दीर्घ उत्तरीय जो वो भी आपको बताएंगे। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कहेगा कि फ्रांसीसी क्रांति में राजनीतिक कारणों की व्याख्या करें। तो आपको लिखना मेरे डियर स्टूडेंट फ्रांसीसी क्रांति के राजनीतिक कारण यहाँ पे दिया हुआ है। पहला, राजा की निरंकुशता, राष्ट्रीय सभा के अधिवेशन को बुलाना यहाँ पे। इसके बाद तीसरा में आपको कहना राज्य कर्मचारी की निरंकुशता, सेना में असंतोष। पांचवा, फ्रांस के राजनीतिक गौरव की पतन। बस ये आपको लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को हम यहाँ पे सॉल्व किए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कहेगा कि वार्से की संधि का वर्णन करें। तो आपको यहाँ पे आंसर लिखना है प्रथम विश्व युद्ध के बाद पराजित जर्मनी ने 28 जून 1919 के दिन वार्से की संधि पर हस्ताक्षर किए। इसकी वजह से जर्मनी को अपनी भूमिका एक बड़े हिस्से से हाथ धोना पड़ा। बस मेरे डियर स्टूडेंट आपको इतना ही लिखना है। कॉपी निकालिए, फटाफट लिख लीजिए क्योंकि एग्जाम को जो है कम ही समय बचा है, क्योंकि रात में क्वेश्चन पेपर को हम नहीं डाल पाए थे। ये रहा आपका यहाँ पे राजनीतिक विज्ञान में, यानी क्वेश्चन नंबर 7 में आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तो सब क्वेश्चन आपको करवाएंगे। आप सिर्फ ध्यान से वीडियो को देखते रहिए और कॉपी निकाल के तैयार रहिए। कहेगा भारत में भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार को दर्शाएं। तो आपको बस इतना ही लिखना है। यहाँ पे देख सकते हैं और फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस आपको इतना लिख देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको यही आंसर देना है। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कहेगा कि मौसम और जलवायु में क्या अंतर है। तो आपको आंसर यहाँ पे देना है। जलवायु का अलग कॉलम हम बनाए हैं और मौसम का अलग। तो आपको यहाँ पे ये लिख देना है। देखिए, पहला में दीर्घकालीन वायुमंडल की दिशाओं यानी दशाओं को जलवायु कहते हैं। अल्पकालीन वायुमंडल की दशाओं को यहाँ पे मौसम कहते हैं। मौसम क्षण क्षण बदलने वाला होता है। ठीक है, दूसरा में आपको लिखना है जलवायु दीर्घकाल तक एक समान बनी रहती है। दूसरा में फिर यहाँ पे लिखना है मौसम में मौसम के मिजाज का प्रभाव बहुत छोटे क्षेत्र पर ही यानी यहाँ पे लिखा गया है पड़ता है। तो आपको बस इतना ही तक आपको आंसर देना है मेरे डियर स्टूडेंट। इसके बाद आना है क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में कहेगा खादर मिट्टी तथा बांगर मिट्टी में अंतर स्पष्ट करें। तो हम यहाँ पे अंतर स्पष्ट कर दिए हैं मेरे डियर स्टूडेंट। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये कॉलम बना के आपको एग्जाम में लिखना है, ऐसे ही जैसे लिखा हुआ है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए, फटाफट सभी को शेयर कर देना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है। यहाँ पर कहेगा क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको कहेगा धर्मनिरपेक्षता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य राजनीतिक या किसी गैर धार्मिक मामले से धर्म को दूर रखते तथा सरकार धर्म के आधार पर किसी से भी कोई भेदभाव ना करे। धर्म यहाँ पे धर्मनिरपेक्षता का अर्थ किसी के धर्म का विरोध करना नहीं है। ठीक है, बस आपको मेरे डियर स्टूडेंट इतना ही लिखना है।
जो कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, और स्क्रीनशॉट ले करके आप कॉपी में लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में कहेगा संसदीय शासन प्रणाली से आप क्या समझते हैं। तो आपको लिखना संसदीय प्रणाली लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की वह प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता विधायिका के माध्यम से प्राप्त करती है। बस मेरे डियर स्टूडेंट आपको इतना ही लिखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, सब क्वेश्चन वहाँ पे भाग में बटा हुआ रहेगा, सिर्फ हम यहाँ पे ये नहीं लिखे कि कौन विषय का कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हम सिर्फ आपको यहाँ पे आंसर देते जाते हैं, क्वेश्चन बोलते जाते हैं, तो आपको पता लग जाएगा। 17 नंबर में कहेगा आपको कि मानव संसाधन क्या है। ठीक है, ये अर्थशास्त्र में शायद पूछेगा। तो जब व्यक्ति राष्ट्रीय उत्पादन के यानी यहाँ पे राष्ट्रजन में अधिक योगदान करने की दृष्टि से योग्यता एवं कौशल प्राप्त कर लेती है तो उसे मानव संसाधन कहा जाता है। इतना ही मेरे डियर स्टूडेंट बस आपको लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आना है। यहाँ पर आपको 19 नंबर में कहेगा कि भूमि तथा पूंजी में अंतर स्पष्ट करें। तो भूमि तथा पूंजी में अंतर स्पष्ट करने के लिए कहेगा, तो यहाँ पे आपको लिखना प्राकृतिक द्वारा मुफ्त में दी गई चीज़ों को भूमि कहते हैं। भूमि उत्पादन का एक निष्क्रिय साधन है, फिर भी इसे मौलिक साधन कहते हैं। मेरे डियर स्टूडेंट बस आपको इतना ही लिखना है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 को आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, 23 में कहेगा आतंकवादी आपदा से बचाव के किन्हीं 2 उपायों का वर्णन करें। ये आपको 23 नंबर में आपदा प्रबंधन में पूछेगा, तो आपको यहाँ पे लिख देना आतंकवाद को रोकने के लिए विदेशी लड़कों यानी सीमा नियंत्रण और यहाँ पे फंड काटने जैसे मुद्दों से निपटने की आवश्यकता है, और इसके अलावा इनसे सुरक्षित रहने के लिए उन स्थान से बचे जिन्हें आतंकवादी निशाना बना सकते हैं। बस आपको मेरे डियर स्टूडेंट इतना ही लिखना है। इसके बाद अब बच गया ऑब्जेक्टिव, और सारा क्वेश्चन बचा हुआ दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो बचा है वो आपको टेलीग्राम पे सेंड कर देंगे मेरे डियर स्टूडेंट। वहाँ पे PDF 5 नंबरा का जो है बड़ा बड़ा होता है, तो इसलिए PDF ही सेंड कर देंगे। टेलीग्राम का नाम है जादूगर मैथ, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए मेरे डियर स्टूडेंट। अब चलिए ऑब्जेक्टिव आपको करवा देते हैं। ठीक है, में ठीक है, ये 100% जो है ऑब्जेक्टिव आपका सही है। 1 में A का दीजिएगा, ठीक है, 2 का C दीजिएगा, 3 का C, और इसके बाद 4 का B, 5 का A, 6 का A, 7 का C, 8 का B, 9 का B दीजिएगा। ठीक है, बस आपको यहाँ पे लिखते जाना है कॉपी में, और वहाँ पे खटाखट टिक कर लेना है। 10 का A, 11 का B, 12 का A, 13 का C, 14 का C। ठीक है, इसके बाद यहाँ 15 का C, 16 का C, 17 का D, 18 का D, 19 का B, 20 का D, 21 का A, 22 का B, 23 का A, 24 का भी। एक बात और बता देना चाहते हैं मेरे डियर स्टूडेंट, जो कि कोई नहीं बताएगा, ये जो आप क्वेश्चन जो टिक कीजिएगा उस क्वेश्चन को आप घर पे आ करके पूरा याद कर लीजिएगा, टिक करके याद कर लेना। उसी क्वेश्चन से आपको बिहार बोर्ड 2023 में यानी कि कम से कम जो है 20 क्वेश्चन उठेगा उसी क्वेश्चन से। ठीक है, इसलिए याद कर लीजिएगा आप लोग। 25 का A, 26 का C, 27 का C, 28 का C, 29 का C, 30 का B, 31 का D और 32 का C। इसके बाद 33 का C, 34 का D, 35 का A, 36 का A, 37 का C, 38 का C, 39 का C, 40 का D। जब फाइनल एग्जाम होगा, ये जो क्वेश्चन है जितना भी आंसर शीट आपको बताया, इनमें से कम 20-25 मार्क तो आपको आएगा ही। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव लगा के 40 मार्क कम से कम पूछा जाएगा, इसलिए कंप्लीट कर लीजिएगा। टिक मार के क्वेश्चन को फेंक मत दीजिएगा। ठीक है, बहुत बच्चा क्वेश्चन को फेंक देते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।